दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसके हाथों में इतना कमाल का टैलेंट था कि वह किसी भी चीज की बिल्कुल असली जैसे कॉपी बना सकता था। यानी कि किसी भी तस्वीर, किसी भी डिजाइन और यहाँ तक कि डॉलर के नोट को इतनी परफेक्ट तरीके से कॉपी कर सकता था कि असली और नकली में फर्क करना नामुमकिन हो जाए। लेकिन यही टैलेंट उसे एक खतरनाक दुनिया में ले जाता है, जहाँ नकली नोट, गैंगस्टर, पैर में धोखा और खून खराबा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि पूरी फिल्म में आपको एक कहानी दिखती है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि असली कहानी तो कुछ और ही थी। जिस इंसान पर आपको सबसे ज्यादा तरस आ रहा होता है, हो सकता है वही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकले। तो बिना वक्त गवाए इस कहानी को शुरुआत करते। तो कहानी की शुरुआत होती है ली नाम के एक आदमी से। वह बैंकॉक में रहता है और एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट है। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है वह किसी भी पेंटिंग को देखकर उसकी बिल्कुल वैसी कॉपी बना सकता है, इतना परफेक्ट कि असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि दुनिया ओरिजिनल कलाकारों की कदर करती है, लेकिन कॉपी करने वालों की नहीं। ली की जिंदगी में यूएन नाम की लड़की है। यूएन भी पेंटर है, लेकिन वह ओरिजिनल पेंटिंग बनाती है। दोनों एक दूसरे के करीब है और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे हैं। लेकिन जहाँ यूएन को धीरे धीरे पहचान मिलने लगती है, वही ली हमेशा पीछे छूट जाता है। एक दिन उनकी जिंदगी में लोकमान नाम का आर्ट गैलरी मालिक आता है। वह यूएन की पेंटिंग से बहुत प्रभावित होता है और उसकी एग्जीबिशन करवाना चाहता है। लेकिन ली की पेंटिंग्स को देखकर उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वे सिर्फ कॉपी होती है। यूएन ली का साथ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वह शर्त रखती है कि अगर ली की पेंटिंग्स को जगह नहीं मिलेगी तो वह भी हिस्सा नहीं बनेगी। आखिरकार एग्जीबिशन होती है। वहाँ पर सारे लोग यूएन की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन ली की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तभी एक आदमी आकर ली की पेंटिंग का मजाक उड़ाता है। यूएन को इतना गुस्सा आता है कि वह उस आदमी पर शराब फेंक देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वह आदमी जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उसका नाम था पेंटर। वही पेंटर ली को अकेले में मिलता है और कहता है कि तुम्हारा टैलेंट दुनिया समझ नहीं रही। किसी चीज को इतना परफेक्ट कॉपी करना भी अपने आप में एक कला है। फिर वह ली को एक ऑफर देता है। अगले दिन जब ली उससे मिलने जाता है तो पेंटर उसके सामने $1 का नोट रख देता है और कहता है मुझे इसकी कॉपी चाहिए। पहले तो ली इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी आर्थिक हालत खराब होती जा रही थी। ऊपर से उसे लगता है कि यूएन भी उससे दूर होती जा रही है। आखिरकार वह पेंटर को ऑफर स्वीकार कर लेता है। इसके बाद पेंटर उसे अपनी पूरी टीम से मिलवाता है। कोई प्रिंटिंग का एक्सपर्ट है, कोई कलर का, कोई मशीनों का। सबका एक ही मकसद है, दुनिया का सबसे परफेक्ट नकली डॉलर बनाना। अब शुरू होता है असली खेल। टीम को पता चलता है कि नए अमेरिकी डॉलर को कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। उसमें वाटरमार्क है, माइक्रो लेटर्स है, सिक्योरिटी पैटर्न है और सबसे बड़ी चीज है कलर शिफ्टिंग इंक, जो अलग अलग एंगल से अलग रंग दिखाती है। लेकिन पेंटर की टीम हार नहीं मानती। वे पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदते हैं, खास किस्म का पेपर ढूंढते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने वाले कारखाने से वही पेपर हासिल करते हैं जो असली नोटों में इस्तेमाल होता है। और फिर ली अपने हाथों से नोट की हर छोटी बड़ी डिटेल तैयार करता है। जब पहला सैंपल तैयार होता है तो पूरी टीम दंग रह जाती है। नोट बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या बाकी थी, कलर शिफ्टिंग इंक। इस इंक को हासिल करने के लिए पेंटर एक खतरनाक प्लान बनाता है। वह सरकारी इंक ले जा रहे ट्रक और बैंक की सिक्योरिटी टीम पर हमला कर देते हैं। यहाँ पहली बार ली को एहसास होता है कि वह कितने खतरनाक लोगों के साथ जुड़ चुका है। गोलियां चलती है, लोग मरते हैं, गाड़ियां उड़ाई जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड ली को मारने वाला होता है, लेकिन पेंटर उसे बचा लेता है। फिर खुद सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है। इंक मिलने के बाद नकली नोटों का उत्पादन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलने लगता है। इधर पुलिस भी एक्टिव हो चुकी होती है। ऑफिसर विंग और इंस्पेक्टर हो इस पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर देते। वे अंडरकवर एजेंट बनकर पेंटर तक पहुंचने की कोशिश करते। उधर पेंटर अपने पुराने दुश्मन जनरल से मिलने जाता है। बाहर से यह बिजनेस मीटिंग लगती है, लेकिन असल में वह बदला लेने गया होता है। वही ली को एक बम का रिमोट मिलता है। फिर जनरल के सामने जाकर खुलासा करता है कि सालों पहले उसी ने उसके पिता को मरवाया था। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका युद्ध का मैदान बन जाता है। धमाके होते, रॉकेट लॉन्चर चलते, चारों तरफ गोलियां बरसने लगती है। आग, धुआं और मौत हर तरफ फैली होती है। इसी लड़ाई में चिंग नाम की लड़की बुरी तरह जल जाती है। ली उसकी जान बचाता है। उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जाती है
यही से कहानी और उलझ जाती है। धीरे धीरे चिंग ली के करीब आने लगती है, लेकिन ली के दिल में अब भी सिर्फ यूएन होती है। कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि यूएन अब लोकमान के साथ नई जिंदगी शुरू करने वाली है। यह सुनकर ली टूट जाता है। वह गैंग छोड़ना चाहता है, लेकिन पेंटर उसे जाने नहीं देता। इसी दौरान पुलिस और करीब पहुंचने लगती है। पेंटर को पता चल जाता है कि उसके ही एक आदमी की वजह से पुलिस उनके पीछे पहुंची है। वह बिना दया दिखाए अपने आदमी को मार देता है, फिर विंग को भी मरवा देता है। उसके बाद वह लोग यूएन और लोकमान को किडनैप कर लेते हैं। अब वह ली की परीक्षा लेना चाहता है। वह कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो लोकमान को गोली मारो, लेकिन इस बार ली मना कर देता है। यही से दोनों के बीच अंतिम टकराव शुरू होता है। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। चिंग भी लड़ाई में कूद पड़ती है। पेंटर के कई आदमी मारे जाते हैं। आखिर में ली पेंटर को गोली मार देता है। कम से कम हमें यही लगता है। इसके बाद ली और चिंग पैसे लेकर भाग जाते हैं, लेकिन तभी कहानी वर्तमान में वापस आती है। हम देखते हैं कि ली जेल में है। वह नकली स्टैम्प बनाकर एक खत भेजता है। फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है। वह पूरी कहानी सुनाता है और बार बार यही कहता है कि इन सबका मास्टरमाइंड पेंटर था। यूएन भी उसे छुड़ाने आती है। ली पेंटर का स्केच बनाता है। पुलिस उस चेहरे वाले आदमी को पकड़ भी लेती है, लेकिन यही आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पकड़ा गया आदमी असली पेंटर नहीं होता, वह तो एक साधारण पुलिस कांस्टेबल निकलता है। अब इंस्पेक्टर को समझ आता है कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ है और फिर पूरी कहानी पलट जाती है। असलियत यह थी कि पेंटर नाम का कोई इंसान था ही नहीं। पूरी कहानी, पूरा किरदार, पूरा डर सब ली ने खुद बनाया था, जिसे हम अब तक एक मजबूर और डरा हुआ कलाकार समझ रहे थे, लेकिन वही असली मास्टरमाइंड था। नकली नोट बनाने से लेकर बैंक पर हमला करने तक और लोगों की हत्या से लेकर पूरे नेटवर्क को चलाने तक सब कुछ ली ने किया था। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए पेंटर नाम का काल्पनिक किरदार बना दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो यूएन पूरी फिल्म में ली के साथ दिखाई देती है, वह भी असली यूएन नहीं थी, बल्कि वह चिंग थी। जनरल वाले हमले में उसका चेहरा जल गया था। बाद में ली ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर उसे यूएन जैसा बना दिया, क्योंकि वह असली यूएन को कभी हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन चिंग को जब यह एहसास होता है ली उससे नहीं बल्कि उसके चेहरे में छिपी यूएन से प्यार करता है, तब उसके अंदर भी नफरत भर जाती है। वह असली यूएन और लोकमान को किडनैप कर लेती है। फिर ली को मजबूर करती है कि वह साबित करे कि वह उससे प्यार करता है। इसके बाद फिर से गोलीबारी होती है। लोकमान मारा जाता है और ली गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन चिंग बाद में उसे जेल से छुड़ाने भी आती है, क्योंकि वह उससे प्यार भी करती है और उससे बदला भी लेना चाहती है। आखिर में दोनों एक बोट में बैठकर भागने लगते हैं, लेकिन चिंग पहले ही पुलिस को उनकी जानकारी दे चुकी होती है। जब पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है तो चिंग कहती है अब वह नकली यूएन बनकर नहीं जीना चाहती, और फिर वह बोट में लगाए गए बॉम्ब का रिमोट का बटन दबा देती है और एक भयानक धमाका होता है। पूरी बोट आग के गोले में बदल जाती है। ली और चिंग उसी आग में खत्म हो जाते हैं। फिल्म के आखिर मिनटों में इंस्पेक्टर असली यूएन से मिलती है और वहाँ एक आखिरी झटका मिलता है। यूएन बताती है कि ली उसका प्रेमी नहीं था, वह सिर्फ उसका पड़ोसी था। मतलब पूरी फिल्म में जिस प्यार के लिए ली इतना कुछ करता रहा, वह प्यार असल में एक तरफा था। यूएन उसे जानती तक नहीं थी जितना वह सोचता था। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी दुखद बात है। एक ऐसा कलाकार जिसके पास बेमिसाल हुनर था, लेकिन उसने अपनी कला का इस्तेमाल गलत रास्ते पर किया। वह ओरिजिनल बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर तक सिर्फ कॉपी बनता रहा। नकली नोट, नकली पहचान, नकली प्यार, और आखिर में उसकी पूरी जिंदगी भी एक नकली कहानी बनकर खत्म हो गई। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।